नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल गुरुकुल बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हमारा पार्ट 6 होने जा रहा है, चूँकि इससे पहले हम ऑलरेडी 5 क्लास को कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी बच्चों में से किसी ने अभी तक 5 क्लास को नहीं किया या 5 क्लास में से 1-2 क्लास को भी नहीं किया है, तो फटाफट YouTube चैनल पर जाइए, क्लास को कीजिए। क्लास पसंद आए तो क्लास को ठोक के लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज के क्लास के अंतर्गत हम सभी पढ़ने वाले हैं कि संसाधनों को जो विकास की स्थिति के आधार पे 4 वर्गों में बांटा गया था, उस समय उसमें से हमारा सबसे पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा है संचित कोश संसाधन। प्यारे बच्चों, इससे पहले जब हम आपको संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बताया था, उस समय हमने आपको यह भी बताया था कि विकास की स्थिति के आधार पे, विकास के स्तर के आधार पे संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें से हमारा पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन और तीसरा है भंडार संसाधन और लास्ट हमारा चौथा है संचित कोश संसाधन। तो प्यारे बच्चों, आज इन्हीं चारों संसाधनों के बारे में एक एक करके बारीकी से उदाहरण सहित समझने वाले हैं और क्लास को आगे देखने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा सबसे पहला हमारा है संभावी संसाधन, यानी विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया था, उसमें से हमारा सबसे पहला है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन प्यारे बच्चों, नाम से ही पता चलता है कि संभावना रहती है। क्या नाम से ही पता चलता है कि इसमें संसाधनों को यूज करने की संभावना रहती है, भविष्य में लाने की संभावना रहती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम परिभाषा सहित समझते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है कि ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, ऐसे संसाधन जो किसी स्पेशल क्षेत्र में यानी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में है लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भविष्य में उसे उपयोग करने की संभावना है, भविष्य में उसे लाए जाने की संभावना है, तो उसे ही लेकिन इसमें एक बात और कही गई है, लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। प्यारे बच्चों, ऐसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में है, ऐसा लग रहा है कि स्पेशल क्षेत्र में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भविष्य में इसे लाया जा सकता है, भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो संभावी संसाधन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी समझ लिए होंगे, ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना है, लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है, यानी विशेष क्षेत्र में तो है, भविष्य में ऐसा लग रहा है कि इसे लाए जाने की संभावना है, लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम संभावी संसाधन कहते हैं। संभावी संसाधन, जैसे कि प्यारे बच्चों, इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। प्यारे बच्चों, ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा एक ऐसा संसाधन है जो लग रहा है कि भविष्य में आने वाले समय में गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में इसे स्थापित किया जा सकता है। गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान और गुजरात में इसे स्थापित किया जा सकता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संभावी संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना है, जिसे यूज के लिए भविष्य में लाए जाने की संभावना है, लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। जब अभी है ही नहीं, इसे भविष्य में लाया ही जा सकता है, तो हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में है, भविष्य में लग रहा है कि इसे लाए जाने की संभावना है और अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम संभावी संसाधन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी संभावी संसाधन को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं। अगला टॉपिक प्यारे बच्चों हमारा है, उसमें से दूसरा संसाधन हमारा ये है विकसित संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन। दूसरा क्या है? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन। अब हम प्यारे बच्चों विकसित संसाधन को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। विकसित संसाधन क्या कहता है, आइए देखते हैं। ऐसे संसाधन जिसका विकास अच्छी तरह से हो चुका है। ऐसे संसाधन जिसका विकास अच्छी तरह से हो चुका है। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि वह एक ऐसा संसाधन है जो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, जो पूरी तरह से उसको उपयोग किया जा रहा है, जो पूरी तरह से विकसित हो चुका है,
और वर्तमान में उसका उपयोग किया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ऐसा संसाधन जो अच्छी तरह से जिसका विकास हो चुका है और प्रेजेंट में और वर्तमान में उसका उपयोग किया जा रहा है, और तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन प्यारे बच्चों एक बार और समझिए, ऐसे संसाधन जिसका विकास अच्छी तरह से हो चुका हो और वर्तमान में यानी प्रेजेंट में उसका यूज किया जा रहा है। प्यारे बच्चों ऐसा संसाधन जिसका विकास अच्छी तरह से यानी जो अच्छी तरह से जिसका डेवलपमेंट हो चुका है, जो अच्छी तरह से डेवलप हो चुका है, विकसित हो चुका है और उसका हम और आप यूज भी कर रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम विकसित संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन जैसे कि प्यारे बच्चों तकनीकी संसाधन, इसके अंतर्गत सभी के सभी तकनीकी संसाधन आते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं 4G जो हमारा सिम होता है वो क्या है, वो एक विकसित संसाधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि 4G का विकास हो चुका है। 4G का लोग क्या करते हैं, उपयोग भी कर रहे हैं, हालांकि अभी 5G भी आ चुका है। तो प्यारे बच्चों आप सभी विकसित संसाधन को भी समझ लिए होंगे। ऐसे संसाधन जिसका विकास अच्छी तरह से हो चुका है और वर्तमान में उसका उपयोग किया जा रहा है, वर्तमान में उसका यूज किया जा रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कि 4G 5G भी आ चुका है, आने वाला समय में 6G, तो 6G तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, संभावित संसाधन के अंतर्गत। लेकिन अभी में 1G 2G 3G 4G क्या है, विकसित संसाधन है, उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो चुका है, पूरी तरह से विकसित हो चुका है और उसका हम और आप मिलकर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि संभावित संसाधन और विकसित संसाधन भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा ये कहता है भंडार संसाधन। क्या कहता है अगला टॉपिक हमारा, कहता है भंडार संसाधन। अब हम प्यारे बच्चों भंडार संसाधन को समझने वाले हैं। भंडार संसाधन आइए हम भंडार संसाधन क्या कहता है वो हम देखते हैं। ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो है, ऐसे संसाधन जो अवेलेबल तो है, ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो है, लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है, उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। प्यारे बच्चों ऐसा संसाधन जो उपलब्ध है, अवेलेबल है, लेकिन उसको यूज करने के लिए, उसको उपयोग करने के लिए हमारे पास उचित तकनीक यानी उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है, उचित टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम भंडार संसाधन कहते हैं। भंडार संसाधन, उसे ही हम भंडार संसाधन कहते हैं। प्यारे बच्चों आप सभी एक बार और समझिए, ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो है, लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है। यानी धरती पर वह संसाधन उपलब्ध तो है, लेकिन उसको यूज करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का क्या है, अभाव है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, भंडार संसाधन कहलाएगा। जैसे कि जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। जल क्या है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। प्यारे बच्चों जिस समय हम आपको रसायन शास्त्र पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उस समय हम आपको बताएंगे कि जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक कैसे है। आप सब थोड़ा बहुत जानते होंगे, जिसे H2O कहते हैं। क्या कहते हैं, H2O क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, एक यौगिक है, और ये दोनों मिलता है तो क्या बन जाता है, जल। तो प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत हमें अभी इसे नहीं पढ़ना है, इसे हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों जिस समय हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उस समय हम आपको बताएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक से जल कैसे बनता है। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग आशा करते हैं कि ये भी समझ गए होंगे। ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो है, लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए, उनके सही उपयोग के लिए, उनके सही यूज के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम भंडार संसाधन कहते हैं। आइए हम सभी आप समझते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन, तो संचित कोश संसाधन के बारे में आइए हम देखते हैं। प्यारे बच्चों संचित कोश संसाधन क्या कहते हैं, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। यानी ऐसे संसाधन वह एक ऐसा संसाधन है जिसका आने वाला समय में यानी फ्यूचर में, आने वाला भविष्य में उसका यूज होगा, आने वाला समय में उसका उपयोग होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम प्यारे बच्चों संचित कोश संसाधन कहते हैं। संचित कोश संसाधन
ऐसे संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग कब किया जा सकता है? फ्यूचर में किया जा सकता है, आने वाला समय में किया जा सकता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? तो सही प्यारे बच्चों हम कहते हैं संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि वन एक प्रकार का ऐसा संसाधन है जिसको संचित कोश संसाधन के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि आने वाला भविष्य में, आने वाला समय में वन को विभिन्न कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए संचित कोश संसाधन के अंतर्गत वन को रखा गया है। तो एक बार और समझिए प्यारे बच्चों, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं, उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी बारीकी से एक एक करके इस चारों संसाधन को आप एकदम अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में, मित्रों में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।